शामिल करेंगे। इस वक्त हमारे साथ माहौलियात और मौसमियाती माहिर है दावर बट साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। लेकिन आमिर साहब आपसे मैं आगाज़ करूंगी, उनकी तरफ तो जाएंगे। कल भी हमने बात की थी, आज तो पंजाब में बाकायदा इमरजेंसी का निफाज उन्होंने कर दिया और जो आलमी बैंक की रिपोर्ट्स हैं पाकिस्तान के हवाले से वो इतनी ख़तरनाक है कि आप सोच नहीं सकते। जिस जगह जानवर जिंदा नहीं रह सकते वहाँ पर इंसान, करोड़ों की तादाद में इंसान जो है वो बस रहे हैं लाहौर शहर के हवाले से। हम ये तो क्रेडिट नहीं लेना चाहेंगे कि जनाब हमने कल बड़ी दुहाई मचाई कि खुदा के लिए कि 1.25 करोड़ शहर का शहर है और अब पंजाब जो है वो तकरीबन 13 करोड़ पे जा चुका हुआ है एक सूबा। और अदालत के कहने पे, हमारे या किसी के कहने पे नहीं, बच्चों के मरने पे, बूढ़े बच्चों के बीमार होने पे नहीं, अदालत के कहने के ऊपर ये इमरजेंसी लगाई गई लाहौर में। और उसके बाद शुक्र है NDMA को भी एहसास हुआ तो पंजाब के अंदर भी अभी बताया जा रहा है कि जनाब इमरजेंसी लगा दी गई है, क्योंकि लाहौर का जो इंडेक्स बता रहे हैं वो 440 के करीब पहुंच चुका हुआ है। और याद रहे कि 300 के बाद वो एक्सट्रीमली डेंजरस होता है। और अभी ये बताया जा रहा है कि जब अदालत ने ये पूछा तो मैं थोड़ा सा है वो ट्रांसपोर्ट की वजह से है। और कल हमारे यहाँ ये बहस हो रही थी कि ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा रीज़न है, तो फिर वो उसके लिए अमेरिका में जिस तरह एमिशन टेस्ट होते हैं कि गाड़ी सड़क पे आ ही नहीं सकती जब तक उसकी एमिशन ना चेक किया जाए। तो ये जो लार्जर पॉलिसीज़ हैं, और हमें ये बताया जा रहा है कि पब्लिक, वो कल हमारे दोस्त जो आए हुए थे उन्होंने कहा जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट दुनिया भर में रुझान है, हमारी तरफ उल्टा ट्रेंड है। और ये सिर्फ लास्ट ही में खबर दे दूं नाज़रीन को कि जो रही खुशी लाहौर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी, मेट्रो बस और ऑरेंज लाइट, उसके 2500 मुलाजमीन जो है उनको 3 महीने तनख्वाह नहीं दी। वो कह रहे हैं जी हम भी जो है ना हड़ताल पे जा रहे हैं। तो दावर आप बताइए पहले तो कि मौजूदा इस वक्त जो सूरत हाल है और जो एक्शन किया जा रहा है कि जी दुकानें बंद कर देने से, छिड़काव से ये मसला हल हो जाएगा, क्या होगा हल? जी बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने अच्छा किया है, ये रिपोर्ट का आपने पहले ही रेफरेंस दे दिया, क्योंकि ये सिचुएशन जो है आपको पता ही है पिछले 7-8 साल से आपको नज़र आता है बढ़ रही थी। सिर्फ कोविड का साल था कि हमारा पूरा मुल्क शटडाउन था तो पोल्यूशन लेवल भी गिर गया। तो इसी तरह इस साल थोड़ा सा ये आपको बैकग्राउंड देता चलूँ कि इस साल से शुरू में क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो गई तो जनवरी से लेके सितंबर अक्टूबर के पीरियड तक हमारी जो कंजम्पशन होती है फॉसिल फ्यूल की वो पूरे मुल्क में 20% कम थी। तो उसी तरह 20% पोल्यूशन का भी हिस्सा थोड़ा गिर गया। और इसी को देखते हुए हमारे डिपार्टमेंट्स ने ऐलान कर दिया कि जी हमने स्मॉग के खिलाफ बहुत अच्छा काम किया और वो हम सक्सेसफुल हो गए। लेकिन जैसे ही वो सीजन वापस आया, सीजन का मतलब मुराद यहाँ पे ये है कि जो वो टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर है जो पोल्यूशन को ट्रैप करती है। मैं जरा सीजन ये बता के देते हैं लोगों को कि अक्टूबर के एंड में शुरू हो जाता है, नवंबर, ये 7 साल से जिस तरह आप बता रहे हैं ये एक सालाना रिचुअल हो गया, हर साल ये होता है और हर साल हम इस तरह की बातें करते हैं और दोबारा अगले साल ये नोहा पढ़ रहे होते हैं। जी, सो उसके अंदर यही था कि हमें वो जरा होता है ना कि आपने जीत का ऐलान जल्दी कर दिया है। अब हमारे यहाँ लगातार ये सिर्फ लाहौर की स्टडी, एक सिटी की स्टडी नहीं है, पंजाब लेवल की स्टडी हो चुकी है, पेशावर KP में स्टडी हो चुकी है, कराची में हो चुकी है कि ट्रांसपोर्ट के अंदर जो फ्यूल क्वालिटी है वो बहुत लो, बहुत हाई सल्फर है। एक तो वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, पूरे साल ही ये पूरे मुल्क का इशू बन चुका है। लाहौर इसलिए ये टॉप लेवल पे आ जाता है बार बार क्योंकि लाहौर की आबादी बहुत ज्यादा है और यहाँ का मौसम कुछ ऐसा है जो पोल्यूशन को ट्रैप कर लेता है। उसके बाद होता यह है कि सर्दी के मौसम में ऑलरेडी इस 100-200 AQI होता है, वो जब पराली जलने का वक्त आता है, जिसे हम क्रॉप बर्निंग, स्टबल बर्निंग कहते हैं, वो उसमें 100-150 AQI और ऐड कर देता है। ये बिल्कुल सादा ज़बान में समझा रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ज़्यादा है, लेकिन उसका हिस्सा आ जाता है। और यही जो आपने रिपोर्ट दी, इसी तरह की रिपोर्टों ने हमें ये भी बताया है कि जो लोकल पोल्यूशन का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो अप टू 70% है और फिर ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ से क्रॉस बॉर्डर पोल्यूशन भी आती है, तो अराउंड उसका 30% कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर है। लेकिन मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे शहरों में लो क्वालिटी फ्यूल का है और उसकी रेगुलेशन नहीं कर रहे, जिस तरह आपने एमिशन टेस्टिंग का बताया। इसी तरह बाकी दुनिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का लोगों पे ऑड इवन सिस्टम लेकर आया जाता है, गाड़ियों को कंट्रोल किया जाता है, खासतौर पर जो पोल्यूशन सीजन है उसके दौरान।
सो इस तरह की हमें पॉलिसीज लानी पड़ेंगी और तभी हम इसमें कोई एक्चुअल दावर पॉलिसीज का आपने जिक्र किया कि वो बिल्कुल समझ आता है कि लॉन्ग टर्म मिड टर्म के अंदर हमें अपनी ऑटो पॉलिसी रिवाइज करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा, फ्यूल की तब्दीली, ग्रीन फ्यूल लाना पड़ेगा, एमिशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। पर ये फिलहाल तो इस साल जो है ये 700 बताया कि लोग ऑलरेडी इससे मर चुके हुए हैं, तो अभी फौरी तौर पे हमें जो गवर्नमेंट ने तजवीज़ दी है इसके अलावा और क्या किया जा सकता है? मैं इस पे आपको 3-4 चीजें पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि पॉलिसीज का हम बात कर रहे थे, लेकिन पंजाब और नेशनल लेवल पे दोनों एक क्लीन एयर पॉलिसी आ चुकी हुई है। जो भी पिछली फेडरल गवर्नमेंट थी उसने पास की क्लीन एयर पॉलिसी, और इसी तरह पंजाब ने अप्रैल में केयर टेकर गवर्नमेंट ने पंजाब के लेवल पे क्लीन एयर पॉलिसी काम की, प्रोड्यूस की और उसे साथ ही अप्रूव कर दिया कैबिनेट। अब उसके अंदर अभी पिछले 3-4 दिनों में अगर ईपीडी की वेबसाइट पे जाएं, उसमें जो AQI है वो 300 से ऊपर जा रहा है। 3 मॉनिटर ऑन चल रहे हैं, एक टाउन हॉल में है, एक पंजाब यूनिवर्सिटी में है और एक EPA की मोबाइल वैन है, और उनका 300 चल रहा है। और अब उनकी पॉलिसी में जाएं तो वो कहता है कि 48 आवर्स के लिए अगर 300 प्लस रहेगा तो आपको एक वार्निंग लेवल पूरी एक डिवीजन में लगाना पड़ेगा। हमें उस लेवल पे कोई काम नहीं, अभी उनकी पॉलिसी है विच इज नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द सिटी राइट नाउ। सो इस तरह के इकदाम जो पॉलिसी में बन चुके हैं, रिकमेंडेशन हो चुकी है, अब हो ये रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है डॉक्यूमेंट, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो गए हैं, कमिश्नर ऑफिस है, EPD ऑफिस है, PDM में आज इन्वॉल्व हो गया। तो इस वजह से वो बहुत एक किस्म की कोऑर्डिनेशन मिसिंग है, और जो एक्चुअल इम्प्लीमेंट करनी है ऑलरेडी डिसाइड पॉलिसी वो सक्सेसफुली नहीं हो पा रही। ये क्विकली के ये आप बता रहे हैं कि इस पॉलिसी तो सारी अभी बन गई भी है, पेपर्स भी आ गए हुए हैं, असल मसला इम्प्लीमेंटेशन का है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्या ये बच्चे मरते हुए लोगों को नज़र नहीं आते हैं? मेरा तो ये ख्याल है कि जब तक दुनिया भर में जब इस तरह की चीज़ें गवर्नमेंट के ऊपर या इंतज़ामिया के ऊपर प्रेशर होता है, पब्लिक अवेयरनेस होती है, पब्लिक खड़ी होती है। यहाँ लाहौर में मैं कल ये सोशल मीडिया पे सर पीट रहा था, मेरा ताल्लुक भी, मैं भी बचपन में लाहौर में ही पैदा हुआ था, ये सरहद भी वहीं पैदा हुई थी, तो ये बिल्कुल शहरियों को कोई ख्याल ही नहीं है। जब कुछ लोग तो एंजॉय कर रहे हैं, लोग वो कहते हैं जी बड़ा अच्छा, वो जब धुंधला सा मौसम होता है कहते हैं जी आज मौसम बड़ा अच्छा हो गया है। जब शहरियों को और सिटीजन्स को ख्याल नहीं है तो फिर इंतजामिया गवर्नमेंट को क्या परवाह करने की जरूरत है? जी, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि हमारी पब्लिक क्या कर सकती है और क्या करना चाहिए। अब इसमें मेरे नज़रिए में 2 तरीके से पॉसिबल है। एक, आपको अगर आपकी आवाम बहुत ही लिटरेट हो, उसे नज़र आता है कि उनकी पोल्यूशन की वजह से ही सब कुछ हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली पीछे हो जाते हैं। लेकिन हमें पता है कि हमारी लिटरेसी ऐसी नहीं है, जहाँ पे रेगुलेशन का आना ज़रूरी है। जो चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील जैसे मुल्कों में यही हुआ है कि गवर्नमेंट को नजर आता है कि हमारी आवाम उतनी वेल अवेयर नहीं है, हमें रेगुलेशन लानी पड़ेगी, और फिर वो इम्पोज करते हैं। चाइना का अपना पोल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो है, इसी तरह इंडिया में देखें तो उनके पंजाब के लेवल पे एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, फिर दिल्ली में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। तो उन्होंने सारे फंक्शंस इकट्ठे कर लिए जो रेलिवेंट फंक्शंस हैं, और फिर उस वजह से कोऑर्डिनेशन बेहतर हो गई, और फिर वो इम्पोज कर देते हैं कि हम फाइन्स भी इम्पोज करेंगे, हम ऑड इवन सिस्टम भी इम्पोज करेंगे, और फिर उसे हम इम्पोज जब करने का मतलब ये है कि जो उसके वायलेशन होगी। दावर, आपने बताया कि बाहर जहाँ जहाँ ये बेहतरी हुई है वहाँ ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं जो इसके जरिए इम्प्लीमेंट करवाए जाता है।